बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास में तफसीली सवाल नंबर 1 कर रहे हैं। नज़रिए के माखज़ और उसकी अहमियत वाज़े करें। इसका आंसर बेटा पेज नंबर 2 से पेज नंबर 4 तक आपने हाईलाइट करना है। पेज नंबर 2 निकाल लें। नज़रिए के माखज़ से ऊपर वाली हेडिंग से शुरू करें कि नज़रिया, पहले आप नज़रिए की तारीफ़ लिख देंगे ये वाली, और उसके बाद फिर नीचे माखज़ से यहाँ से शुरू करेंगे और पेज नंबर 4 के नज़र पाकिस्तान का मफ़हूम से ऊपर जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं, यहाँ तक हाईलाइट कर लेंगे। नज़रिए के माखज़ हम ये पहले भी तफसील से पढ़ चुके हैं, जस्ट हम इसकी यूँ समझ लें कि दोहराई कर रहे हैं। पहला है मुश्तरका मज़हब। पहला क्या है? मुश्तरका मज़हब। मज़हब महज इबादत का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। और 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों, मसलन आर्य समाज और बर्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया। शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था हमने, जिनका मकसद हिंदुज़म की अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। यानी इन दोनों तहरीकों का मकसद क्या था? हिंदुज़म की यानी हिंदू मत की अशात और उसका मुसलमानों को नीचा दिखाना। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। उसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि बनाना था। शुद्धि बेटा कहते हैं हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ़ करने को, कि जब हम किसी को गैर मुस्लिम को हिंदू बनाएंगे, ठीक है, किसी मुसलमान को या गैर हिंदू को हिंदू बनाएंगे तो वो शुद्धि हो जाएगा, यानी पाक साफ़ हो जाएगा। और बरमोल समाज का बानी राजा राम मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर करता था। और कांग्रेसी दौर 1937 से 1939 ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, मुश्तरका सियासी मकासद। बेटा मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाक व हिंद में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में भी मुसलमानों का थोड़ा हिस्सा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया, उसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। तशख़्ख़ुस, पहचान, शनाख्त। नेक्स्ट है मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसगीर में कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ कराया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ये MCQs के लिए हाईलाइट करेंगे। और इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इज़हार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को खिलाफ़ इस्लाम करार दिया था। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में निशान लगाया था, जिससे बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया, यानी मुस्तरद कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था। मुश्तरका मुआशी मकासद। मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त होता चला गया और मुआशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौक़े ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। ये भी मैंने कल आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ कैसा सलूक रहा, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। अगला पॉइंट है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद पर भी किसी कौम के नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर करते थे किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान देने का
मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल ना था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसके बाद बेटा दूसरा हिस्सा है नज़रिए की अहमियत का। ये मैंने पॉइंट्स में आपको लिखवाए थे, आपने अलग अलग पॉइंट इनको हाईलाइट कर लेना है कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हक़ूक़ व फ़राइज़ की वज़ाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है और नज़रिया मकासद के असूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के असूल के लिए जदोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद का हसूल यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी वजह से नई राहें निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात का शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में सियाह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद की, तो इनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए को जन्म दिया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जदोजहद शुरू की, तो उसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल होते हैं और यही अनासर किसी नज़रिए को अहमियत को उजागर करते हैं। ये भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया था कि नज़रिए के पस पर्दा कौन से अनासर शामिल होते हैं। तो बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 था। आपने होमवर्क में सिर्फ माखज़ लिखने हैं, सिर्फ माखज़ के बारे में आपने लिखना है और इसके बाद हमें ज़रूर सेंड करें। और इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।